हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील लांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज करने वाले हैं बेटा जी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल, एंड ये न्यूमेरिकल की सेकंड वीडियो रहने वाली है। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर करी थी, और आज भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने करवा दिया है, तो आप लोग इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। नहीं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाइए, क्लिक करिए, और इस चैप्टर की जो थ्योरी है 2 पार्ट में कवर करी गई है, तो उन 2 पार्ट्स को कवर करो। फिर न्यूमेरिकल की फर्स्ट वीडियो देखो, फिर ये सेकंड वीडियो देखो, क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें थ्योरी करनी चाहिए, फिर हमें रिवीजन करनी चाहिए, और उसके बाद फिर हमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर आना चाहिए। और न्यूमेरिकल्स में बेटा मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स करवा रहा हूँ। ये नहीं है कि यार मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको 200-400 न्यूमेरिकल करवा दूंगा। मैं आपको कितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा दूं, बट फिर भी आप लोगों को अपनी तरफ से मेहनत जरूर करनी है। मैं यहाँ पे जो भी टाइप्स कराऊंगा उससे रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। एंड इसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बेटा जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेटा जी आप लोगों को बोलूंगा, एक मिनट। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा जी कि हमारे पास जिस तरीके से आप लोग YouTube पे पढ़ते हैं वैसे ही आप हमारी ऐप पे भी पढ़ सकते हैं। और ऐप के अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिलेंगे, पेड कोर्सेज मिलेंगे। और बता दूं यार, पेड कोर्सेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। फी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब जो कोर्सेज हैं वो पिज़्ज़ा के प्राइस में आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को एम्बाइब सिंपल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फायदे क्या क्या हैं बैच के और हमारी ऐप के क्या क्या फीचर्स हैं वो आप लोगों को बता दूं मैं। 70,000 से ज़्यादा यार वीडियो लेसन्स आप लोगों को मिलते हैं ऐप पे, 2,000 से ज़्यादा बुक्स मिलती हैं, डाउट सॉल्व किए जाते हैं एआई के थ्रू, लाइव क्लास चलती है डेली ऐप के ऊपर और फिक्स टाइम है। अचीव जर्नी के थ्रू आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर पाओगे, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस की टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो बेटा जी। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि मैं पूरे चैप्टर के भाई टेस्ट नहीं देना चाहता, मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहता हूँ, तो आप उस तरीके से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। और ऐप पे कूबो से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, मींस 3D 2D एसेट्स एनिमेशन वीडियो लेक्चर के अंदर यूज करी जाती है उसको बढ़िया बनाने के लिए। ठीक है, और अच्छे से समझाने के लिए। सिंगल सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एग्जाम, ये क्या है सर? ये है बेटा जी, जैसे कि आप अभी क्लास 11th का मान लो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे तो जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन साथ में करनी थी भाई साहब, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो एक और सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट वो दूसरी जगह होता है, एम्बाइब पे नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है 11th क्लास का, और आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। आप नीट में भी जा सकते हैं, जेई में भी जा सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। 3 दिन का अनलिमिटेड जो है भाई ट्रायल मिलता है, मीन्स कितना भी आवर्स आप देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, लाइव देखिए, जो भी बुक्स एक्सेस करनी है वो देखिए, और जितनी भी ऐप्स हैं सबको आप एक्सेस कर पाओगे 3 दिन के फ्री ट्रायल्स में। ठीक है बेटा, तो जैसे कि मैंने बोला कि जो फी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, पिज़्ज़ा के प्राइस में आप लोगों को जो है कोर्सेज दिए जाते हैं। 3 महीने का जो प्लान है वो आपका 599 पर मंथ में रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो सब चीज़ कवर हो रही होंगी। किसी के पास एडिशनल अगर बायो है तो इसका मतलब वो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है सिर्फ इतने रुपए में हर मंथ, हर महीने, है ना, हर महीने। और इसी तरीके से बेटा जी 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 499 पर मंथ का है, और 1 मंथ का जो है वो 699 पर मंथ का रहने वाला है। और तुम चाहते हो कि इस पर भी डिस्काउंट मिल जाए, तो इसके लिए आप लोगों के लिए आया है एक बहुत बढ़िया ऑफर बेटा जी। ये रहा वो ऑफर आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इस टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑफर चला हुआ है एम्बाइब के ऊपर, और उस ऑफर के तहत आप लोग ये कोड अप्लाई कर सकते हैं डोनर25। ये कोड एक्सपायर हो रहा है 17 को एक्सपायर हो रहा है, मीन्स 17 तक रात 12 बजे तक वैलिड है ये कोड। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको एनुअल कोर्सेज में 25% का ऑफ मिल रहा है। हाँ जी, एनुअल कोर्सेज पे 25% का ऑफ मिल रहा है बेटा जी। क्लियर है? तो ये कोड लगाओ और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मिनिमम डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट नहीं यार, मैक्सिमम डिस्काउंट पाके अपनी पढ़ाई जो है तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी के लिए क्वेश्चंस को, और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपको थ्योरी आनी चाहिए,
सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए जो मैंने करवा रखे हैं, जो कॉन्सेप्ट करवाए हैं, तभी आप न्यूमेरिकल की वीडियो देखना। और 0-1 भी करवाया मैंने, 2 पार्ट में न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, तो 0-1 वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी टाइप्स को कवर किया गया है। यहाँ पे क्या कुछ बोला गया है यार, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। एक सिंपल सा काम करते हैं कि यहाँ पे हम ग्राउंड बनाते हैं और यहाँ पे बना देते हैं बिल्डिंग। ठीक है, ये है भाई सब बिल्डिंग। ओके, ठीक है, ये है बिल्डिंग। चलो जी, ये क्या है? बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हम क्या फेंक रहे हैं भाई? एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। मींस इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, बॉल के पास, इसका मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी है जहां से हम फेंक रहे हैं। हाँ जी, जहां से हम फेंक रहे हैं बेटा जी। कहां से फेंक रहे हैं? यहां से फेंक रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे लाइन लगा लो और बता दो कि भाई ये कौन है? ये हमारा ओरिजिन हो गया है। और मैंने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में समझाया था कि जहां से हम फेंक रहे हैं, चाहे ऊपर फेंके चाहे नीचे फेंके, उसको आप ओरिजिन मानो। और ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ओरिजिन से इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव बेटा जी। इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब उसने बोला कि विद वेलोसिटी यू के साथ इसको ऊपर फेंका जा रहा है। तो अब लिख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। पहले गिवन चीजों को लिख लो। गिवन है u इज इक्वल टू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव में क्यों कंसीडर किया? क्योंकि बॉल ऊपर फेंकी जा रही है। ओके, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से फेंकी जा रही है। ठीक है, अब ये बोला द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये जो हाइट है ये 25 मीटर है ग्राउंड से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इट इज ग्राउंड। ये क्या है बेटा जी? ग्राउंड है। ठीक है, इसका मतलब यहां से नीचे का जो डिस्टेंस है, एक तरीके से ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इसको हम बोल सकते हैं कि -25 मीटर है। क्यों सर माइनस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि नीचे की तरफ है ओरिजिन से। एक डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान लिया, एक हम नेगेटिव मान सकते हैं बेटा जी, है ना? कॉमन सी बात है। आगे ये क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि आपको अब क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है हाउ हाई विल द बॉल राइज। बॉल यहां से कितनी ऊपर तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट कितनी वो लेने वाली है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन होती है बेटा जी, है ना? हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, और कौन सी होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना? और एक होगी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a s होगी बेटा जी। यस और नो? ठीक है, v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी, फिर क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। टाइम निकालना है तो आप सीधा ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब वो हाइट पूछ रहा है, कितनी हाइट पे ऊपर जाएगी। अब कौन सी इक्वेशन को यूज करें? सर यहां से भी तो निकल जानी चाहिए, बट यहाँ पे टाइम नहीं पता ना, एस वाली इक्वेशन में। कोई बात नहीं, तो सर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो कॉमन सी बात है ये यूज होगी। और दूसरी बात, वो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी वो लेगी। भाई किसी बॉल को आपने यहां से ऊपर की तरफ फेंका तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो अपनी वेलोसिटी क्या करेगी? 0 करेगी ना, उसके बाद नीचे आएगी। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि हमें पता होगा मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू 0 होगी। यस और नो? हाँ जी, v इज इक्वल टू क्या होगी बेटा जी? वो 0 होगी। v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? कोई हाइट कि ऊपर की तरफ कितनी हाइट पे वो जा रही है। मान लो ऊपर किसी भी हाइट पे अगर वो जा रही है, कि मान लो ये इतनी हाइट पे जा रही है x हाइट पे, तो ऊपर वाली हाइट को हम क्या बोल सकते हैं? प्लस बोल सकते हैं, है ना? चलो, तो हमने बोला कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as जो है, इसमें वैल्यूज को पुट किया। यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे बेटा, माइनस u का स्क्वायर। u कितना है? ऊपर की तरफ है, तो 20 का स्क्वायर मीन्स 400 हो गया यार। सीधा 20 लिख लो, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आगे क्या है? 2। फिर बेटा जी आप क्या कर रहे हो? ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके अगेंस्ट फेंक रहे हो, वो नीचे की तरफ होता है। जी किस साइड होता है बेटा? नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे, और फॉर सिंपलिसिटी और कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने 9.8 की जगह -10 ले लिया, है ना? और साथ में क्या है बेटा जी? एस आप लोगों के पास है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एस जो है हमें फाइंड आउट करना है। ये जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये ऊपर ही है, पॉजिटिव है भाई, ये ऊपर है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा x जो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फंडा है।
अगर आप नीचे की हाइट कंसिडर करते तो नेगेटिव लेते, आप ऊपर की हाइट को कंसिडर कर रहे हो तो आप पॉजिटिव लोगे बेटा जी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो ये हो गया 0, माइनस हो गया कितना 400। ठीक है, एक काम करो, आप इसको ऐसे लिख दो सीधा, -400, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हुआ 10, सॉरी 2 और 10 मल्टीप्लाई हो गए तो 20x हो गया यहाँ पे, है ना। यस और नो, फटाफट से बताओ, ध्यान से देखो, ये 400 हो गया, ये 2 हो गया, ये यहाँ पे 10 हो गया और ये x हो गया, है ना। तो -400 के नीचे क्या लिख दूंगा, -20 लिख दूंगा भाई, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो ये इससे कट, ये इससे कट, है ना, और प्लस माइनस माइनस इससे कट, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आ चुका है। कि इतनी हाइट पे वो ऊपर जा रही होगी बेटा जी, इतनी हाइट पे वो ऊपर जा रही होगी बेटा जी। क्लियर है इतनी बातें, यस और नो? फटाफट से एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, हाँ जी फटाफट से एक बार बताइएगा। सिंपल सा फंडा है, जो पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा समझाया बस वो याद रखना आप लोग, ठीक है। तो आगे आप लोगों के पास x की वैल्यू कितनी 20 मीटर, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं बेटा जी। ठीक है, तो ये रही भाई x की वैल्यू इज 20 मीटर, ये सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लेगी वो ग्राउंड पे हिट करने के लिए। तो मैंने क्या बोला है, फिर टाइम निकालने के लिए आप सिंपल इस इक्वेशन को यूज कर लो। ठीक है, टाइम निकालने के लिए आप सिंपल इस इक्वेशन को यूज कर लो, तो क्या बनेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होगी। यस और नो, फटाफट से बताओ यार। ठीक है, देखो u ऊपर है, आप टाइम निकाल रहे हो, आप यहां से नीचे की हाइट लोगे तब भी काम चल जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए भाई। ऊपर जाएगी बॉल फिर नीचे आएगी, तो इन एक्चुअल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ये है, तो आप ये वाली हाइट को कंसीडर करोगे और ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मतलब आप s को यहाँ पे कितना यूज करने वाले हो बेटा जी, आप s को यहाँ पे कितना यूज करने वाले हो, कितनी हाइट बोली थी 25, तो मीन्स ये -25 हुआ। ठीक है, u हमारे पास दे ही रखा है, उसने कितना दे रखा है भाई, u हमारे पास उसने दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ थी वो, तो u इज 20। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, a क्या है, ड्यू टू g है जो कि -10 होगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, साथ में स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। ओके, तो बस हो जाएगा, अब तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा फंडा है। क्या करने वाले हैं, s की वैल्यू रखेंगे जो कि -25 बनेगी, इज इक्वल टू u की वैल्यू इज 20, t हमें फाइंड आउट करना है, प्लस या फिर ये a की वैल्यू रखोगे तो -10 है, तो आप माइनस लिख दो सीधा और यहाँ पे 2 लिख दो, t का स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायर कर दो। क्लियर है बेटा। अच्छा ये कलर विजिबल नहीं है, ये कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा -25 इज इक्वल टू 20t, और ये बनेगा 5t स्क्वायर। इस 5t स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, इस 20 को इधर ले आओ तो माइनस का 20 हो जाएगा, -20t, और -25 पहले से पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू 0 बेटा जी। सब में से 5 कॉमन ले लो आप लोग, सब में से 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बनेगा टी स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 4t, और यहाँ पे बनेगा -5 इज इक्वल टू 0 बेटा जी। मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब तो आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। चलो, तो यहाँ पे बनेगा टी स्क्वायर, 4t है, मीन्स आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 5t स्क्वायर बनना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्ट करने में 4t बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कैसे बन सकता है ये, इसको ऐसे लिख दूं मैं कि ये बन गया आप लोगों के पास 5 -5 चाहिए ना हमें, -5t प्लस का t, ऐसे बनाऊं, क्योंकि देखो -5t प्लस t करोगे तो -4t मिलेगा, और ये सीधा आपको -5 लिख दिया इज इक्वल टू 0, और इनको मल्टीप्लाई करोगे -5t और t को मल्टीप्लाई करोगे तो -5t स्क्वायर मिलने वाला है, क्योंकि हम इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं और इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, टी स्क्वायर को टी कॉमन ले लिया तो टी -5, यहाँ पे +1 टी कॉमन मतलब +1 बाहर आ गया तो ये बचा टी -5 इज इक्वल टू 0, मीन्स टी +1 इज इक्वल टू 0 और टी -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आ गया t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू प्लस का 5, कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव, तो आंसर आप लोगों का कितना आने वाला है, आंसर आप लोगों का कितना आने वाला बेटा जी, t इज इक्वल टू 5 आने वाला है, ये हमारा आंसर होना चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं सारे के सारे बेटा जी। ओके, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार बताइए सभी बच्चे फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं। ये आ गया भाई t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, -1 वाला हम नहीं कंसिडर करने वाले। ओके, नेक्स्ट है बेटा जी क्या आप लोगों के पास, नेक्स्ट है आप लोगों के पास ए बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है एक बैलून और कितनी स्पीड से जा रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा है एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब जब वो बैलून 39.2 मीटर अबव था, ऊपर की तरफ था। ठीक है, व्हेन ए फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून, मतलब उस टाइम पे एक फूड पैकेट उस बैलून से ड्रॉप हो जाता है। हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। पहले क्वेश्चन को समझो, वो बोल रहा है कि भाई आप लोगों के पास एक बैलून था, वो बोल रहा है एक बैलून था, वो ऊपर जा रहा है बैलून, उसके ऊपर एक पैकेट आपने रख दिया। ठीक है, जब ये पैकेट ग्राउंड से, जब ये पैकेट ग्राउंड से कितनी हाइट पे पहुंचा, 39.2 मीटर की हाइट पे पहुंचा, तो उस टाइम पे ये पैकेट वहां से ड्रॉप हुआ है, मतलब ये बैलून जब इतनी हाइट पे पहुंचा तो उस टाइम पे ये पैकेट ड्रॉप हो गया। ठीक है, आपको ये बात बोली गई, चलो जी ये बात समझ में आ भी गई होगी कि कैसे हुई। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब इसका मतलब ये है कि पैकेट के पास अपनी एक वेलोसिटी थी यार, क्यों, क्योंकि वो बैलून के ऊपर है तो बैलून की वेलोसिटी इस पैकेट की वेलोसिटी, तो इसका मतलब पैकेट के पास इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि कितनी है, 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड हम इसको लिखने वाले हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड इसको लिखने वाले हैं। कितनी हाइट पे भाई, 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, व्हेन ए फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून, तो मतलब अगर हम हाइट को कंसीडर करें तो हाइट को आप नीचे, मतलब यहां से जब ये फेंक रहा है, ये विद वेलोसिटी v के साथ ऊपर जा रहा था बैलून, तो इसका मतलब हम पैकेट की वेलोसिटी ऊपर ले रहे हैं, दैट्स वाई इसको नेगेटिव मान रहे हैं। अब वहां से इसको नीचे फेंका गया तो ये नेगेटिव डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो s इज इक्वल टू -39.2 हम कहने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, कितना कहने वाले हैं बेटा जी, 39.2 कहने वाले। ओके, अब वो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो टाइम के लिए सिंपल वही इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब भी आप लोगों को टाइम निकालना तो मोस्टली इसी इक्वेशन का यूज हो रहा होगा 99%। ठीक है, तो यहाँ पे s आप लोगों को पता है कितना है, नीचे की तरफ इस -39, -39.2 लिख लेते हैं। u की वैल्यू कितनी है बेटा, 9.8, प्लस का ही कंसिडर करेंगे क्योंकि बैलून इन एक्चुअल तो ऊपर जा रहा था ना, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ से वहां से एकदम ड्रॉप हुआ है। ठीक है, उसके बाद a जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, a जो होगा वो -g होने वाला है, और उसने खुद बोला g की वैल्यू 9.8 ही कंसीडर करो। अब तुम्हें मैं सिंपल सम नहीं करने दूंगा या सिंपल कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा, आपको वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, ये बात उसने बोली है। ठीक है, चलो तो अभी आपको क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो ये यहाँ पे आ गया -1/2, ये आ गया 9.8, क्योंकि ये माइनस इसलिए आ गया, ये प्लस, तो हमने एक ही वैल्यू रखी जो कि -9.8 थी, यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे आ गया टी का स्क्वायर बेटा जी, यहाँ पे क्या आ गया, टी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको कट कर दो, इट इज़ 4.9। ठीक है, मीन्स ये बन गया, इसको अगर मैं इधर लाता हूँ तो इट इज़ पॉजिटिव का 4.9 टी स्क्वायर, एक मिनट माइनस कर, इसको इधर लाता हूँ तो -9.8 टी, और इसको, ये तो यही था, तो -39.2 इज इक्वल टू हो गया 0 बेटा जी। 39.2 इज इक्वल टू हो गया कितना, 0 बेटा जी। क्लियर है इतनी चीजें, येस और नो फटाफट से एक बार बताइए सभी बच्चे। सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे बेटा, सारी टाइप्स करवाई जाएंगी, चाहे टाइम एक्स्ट्रा लगे बट डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, मेरे ख्याल से तो 4.9 का मल्टीप्लीकेशन सेकंड मल्टी, मतलब 2 मल्टीप्लाई ये हो रहा है, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ये 49 है, ये 98 है, ये 392 है, तो ये बन सकता है एक मिनट 8, ये 8 पे कट हो सकता है, मतलब आप इसमें यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे 2t लिख दो, और यहाँ पे -7 लिख दो, देख लेना यही फैक्टर बनने वाले हैं। मतलब हमने 4.9 से सबको डिवाइड कर दिया,
हमने 4.9 से सबको डिवाइड किया, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 2 बन गया और यहाँ पे 7 बन गया। मतलब 7 ही बनेगा ना, नहीं 7 ही 8 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा, यहाँ पे -8 है ना, 8 इज इक्वल टू 0। 8 से करो, हाँ यही बनेगा, ये बनेगा। चलो अब फैक्टर बनाओ यार, मल्टीप्लाई करने पे 8t² आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे -2t मिलना चाहिए। तो ये बनेगा t² -4t प्लस में 2t -8, ये फैक्टर्स बन सकते हैं इजीली। मल्टीप्लाई करो तो -8t² मिलेगा और -4t प्लस 2t करोगे तो -2t मिलेगा, है ना। चलो अब कॉमन ले लो यार, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, t कॉमन आ गया, t -4 रह गया यहाँ पे +2 कॉमन आ गया, t -4 आ गया इज इक्वल टू 0। तो t -4 और t + 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया और t इज इक्वल टू -2 आ गया, जो कि हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड लगेंगे इसको, मतलब 4 सेकेंड लेगा ये नीचे आने में। आंसर मैच कर लो, कितना लेगा भाई टाइम, 4 सेकेंड। नेगेटिव वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, 4 सेकेंड ये लेने वाला है, ओके। समझ में आया या नहीं आया। अब वो बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम, तो ये निकाल लिया, विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। भाई वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे पहुंचेगा, मींस फाइनल वेलोसिटी वहां पे क्या होने वाली है, क्योंकि इनिशियल तो तुम्हें बैलून की पता ही है, अब वो नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एंड फाइनल वेलोसिटी के लिए हम सिंपल सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं अपना, v इज इक्वल टू u प्लस में at। तो v फाइंड आउट करना, u हमें पता कितना है 9.8, a कितना है भाई, a नीचे की तरफ है तो -9.8, टाइम कितना है भाई, टाइम कितना है 4 सेकेंड है, ठीक है। तो आप कर लो इसको मल्टीप्लाई, कितना बनेगा ये 9.8 कॉमन ले लो, यहाँ बन गया 1 -4, तो ये बनेगा 9.8 इंटू -3, ठीक है। तो बताओ आंसर कितना आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना बनेगा। 9.8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 9.8 इंटू 3 अगर करते हो तो 29.4 सेकेंड इसको लगेंगे, मतलब इतनी वेलोसिटी इसकी रहेगी। v इज इक्वल टू 9.8 इंटू -3 हो गया था और ये इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 29.4, ठीक है, माइनस का मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। माइनस क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, ठीक है। माइनस क्यों है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, देखो आंसर मैच हो गया, -29.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले जो हमने किया ये एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था, है ना। तो आपको क्वेश्चन करने से ही सारी प्रैक्टिस आएगी बेटा जी, ये नहीं है कि मैं बोल दूं कि हो जाएगा, भाई पढ़ने से होगा सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टोन falls from a cliff and travel to 4.5 मीटर in the last second। मतलब एक स्टोन को ऊपर से फेंका जा रहा है, क्लिफ से फेंका जा रहा है किसी, तो नीचे की तरफ आ रहा है और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, ये ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन मान लो भाई साहब, है ना, ओके। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, 24.5 डिस्टेंस वो कवर कर रहा है टोटल ग्राउंड तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है बेटा, ओके। अब वो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ, नहीं एक मिनट ये बोल रहा है ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए क्लिफ एंड ट्रेवल 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीच द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ओके, निकाल सकते हैं इसको, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यार ये क्या बोल रहा है, एक स्टोन को, पत्थर को किसी क्लिफ से फेंका जा रहा है और ये ट्रेवल करेगा 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकंड में ये ट्रेवल कर रहा है, हाइट तो हमें पता ही नहीं ना, हाइट तो हमें पता ही नहीं कि लास्ट सेकंड में ये बोल रहा है। लास्ट सेकंड का मतलब समझ रहे हो, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ये बोल रहा है 24.5 मीटर ये लिख रहा है, ठीक है ना, यही बोल रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो कर देते हैं इसको, यस और नो। चलो तो पहली बात तो आप एस nth के लिए इक्वेशन लिखो। एस nth के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, u प्लस हाफ, यहाँ पे क्या आएगा a और अंदर क्या आएगा यहाँ पे 2n-1। यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहां से फाइंड आउट करेंगे कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है
nth सेकंड। अब वो nth कितना सेकंड था वो हम पहले यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर हम अपना हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो एस nth कितना हुआ बेटा जी, एस nth हुआ 24.5, है ना। यू टी, यू कितना है भाई, ये वहां से फॉल हो रहा है, वहां से फॉल हो रहा है ना, तो इसका मतलब रेस्ट से ये आया था, गिरा था, तो जीरो के इक्वल हम इसको बोल सकते हैं। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। फिर अच्छा एक और चीज, ये नीचे की तरफ है तो इसको आप माइनस ले लो, नीचे की तरफ जाके डिस्टेंस कवर कर रहा है ना भाई, तो माइनस कंसिडर कर लो। फिर a की वैल्यू इज कितनी, 10 ले ले, क्या बोली तो है नहीं, 10 ले लेते हैं, 10 दिस। सर ये माइनस क्यों आया, क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी बेटा जी, क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी, जी की वैल्यू हमने 10 मान ली। चलो तो ये हो गया 10 माइनस 10/2, यहाँ पे हो गया 2n-1, ठीक है। तो ये बनेगा -24.5 इज इक्वल टू, ये बन गया -5, ये बन गया 2n-1। अब मल्टीप्लाई कर लो जो भी है, तो यहाँ पे बनेगा -24। अच्छा एक मिनट करो, इस माइनस को तो अभी उड़ा दो ना, क्या ही करना है क्या है, उड़ा दो इसको। तो ये बना 24.5 बेटा, इधर बना 10n-5, 10n बना ना, तो इसको इधर ले आओ, तो ये बना 29.5 और नीचे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो एक तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, आपने मतलब जो टाइम निकाला वो n इज इक्वल टू 9.5 का एक और 10 मैंने नीचे लगा लिया, तो नीचे 100 हो गया, नीचे क्या हो गया बेटा जी 100 हो गया। मीन्स आप 2.95 लिख सकते हो, है ना। अगर मैं 5 डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 है और उससे आगे वाला देखो तो उसमें एक ऐड कर सकता हूँ, तो मीन्स n को मैं लगभग 3 बोल सकता हूँ। मतलब इतने सेकंड लिए उसने इतने डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। टाइम आ चुका है मेरे पास, ये हमने जो कैलकुलेशन करी ये nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ था उसके लिए टाइम निकाला है। अब वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है, हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है, ठीक है। तो भाई हाइट तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो s हमें फाइंड आउट करना है ना। मान लो ये हाइट जितनी है, ये हाइट है s, वहां से इसको फेंका था। u कितना है 0 माइनस हाफ a कितना है भाई, हमने 10 कंसीडर किया तो 10 ले लेते हैं। t कितना है, t का स्क्वायर इज 3, 3 इज 9। अच्छा ये हाइट कितनी है, नीचे की तरफ है, तो s को भी माइनस से लेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो ये आ गया -s इज इक्वल टू 5 माइनस का, और एक मिनट 45 बनेगा ना, -s इज इक्वल टू कितना हो, ये इसको मल्टीप्लाई करा तो -45, ये से कट ये से कट, तो s इज इक्वल टू 45 मीटर हो गया। तो ये है भैया जी हाइट निकालने का तरीका। क्लियर है, यस और नो। जल्दी से एक बार देखो यार फटाफट से, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, ठीक है। चलो एक बार आंसर चेक करेगा इसका, जस्ट अ मिनट, इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है। ये आएगा बेटा जी आप लोगों के पास, मीन्स हमने 10 लेके यूज किया है, हमने 10 लेके यूज किया है, तो यहाँ पे 40 मतलब जो बुक का आंसर है वो 9.8 यूज करके आ रहा है, जो कि 44 कुछ है ना, 44.1 कुछ है, बट इन्होंने हमने 10 लिया है, इन्होंने 9.8 लिया है बुक के अंदर, ठीक है। तो 44.1 आ रहा है अगर 9.8 लेते हैं, बट हमने इसके अकॉर्डिंग किया, तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर, फिगर आएगा भाई यहाँ पे, पी नहीं है ये फिगर है, एफ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक फिगर दिखाई हुई है, यहाँ पे टाइम लिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड ली हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, अगर तुमने ग्राफ पढ़े हो तो स्पीड एंड टाइम के बीच में, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर दूं, अगर मैं क्या फाइंड आउट कर दूं बेटा, एरिया अंडर द कर्व, तो वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल बता देगा।
सिंपल सा फंडा है, स्पीड और टाइम है तो स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, डिस्टेंस बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ये कैसे करेंगे भाई, मैंने बोला ना एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, तो इसको ऐसे कर लो पहले, क्योंकि ये दो ट्रायंगल बन गए, बराबर ट्रायंगल है भाई, ये 0 5 है, ये 5 10 है, तो मतलब 5 5 का डिफरेंस है, ये सेम हाइट पे है। तो अब दो ट्रायंगल ले रहे हो, दो का एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है। एक का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, एक का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक का एरिया फाइंड आउट करते हैं 1/2, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है यहाँ तक जा रहा है तो ये 12, तो 2 ने इसको कट किया 6, तो 30 हुआ। लेकिन दो ट्रायंगल के लिए करना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, मीटर पर सेकंड था और ये सेकंड है तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। 60 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आने वाला है। चेक कर लो, चेक कर लो भाई। अरे एक मिनट, एरिया निकालना है क्या, डिस्टेंस सॉरी, तो 60 मीटर बनने वाला है, ओके। मतलब इसका जो एरिया बनेगा वो हमारे पास डिस्टेंस देगा, स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं तो 60 मीटर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, ये तो निकाल ही लोगे। एवरेज स्पीड क्या होता है भैया, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बेटा जी, यही होता है। अब यहाँ पे टाइम बराबर है, यहाँ पे ये टाइम जो है बराबर है, यहाँ पे ये टाइम जो है वो बराबर है, तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो इजीली। किस तरीके से, सिंपली करके ऐसे, सिंपली इस तरीके से करके बेटा जी कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हें पता ही है कि कितना है 60, टोटल टाइम कितना लग रहा है 10, तो 6 आ गया भाई आपका आंसर। सिंपल है, डिस्टेंस हमने निकाल लिया, डिस्टेंस कितना आया था 60 मीटर आया था, टाइम कितना लग रहा है उसको 10 सेकंड लग रहा है टोटल के लिए, तो 6 ही तो बन रहा है, 6 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा थी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे ये बोल रहा है द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। भाई आपको बताना है कि जब स्पीड जो है वो मिनिमम है, फाइंड द स्पीड व्हेन द मिनिमम। कहाँ पे मिनिमम दिख रही है यार स्पीड तुम्हें, जब 0 पे है तो स्पीड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, 5 पे मैक्सिमम है, उसके बाद ये कम होता जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे मिनिमम है बेटा जी, 0 सेकंड पे मिनिमम है, ठीक है, 0 पे मिनिमम है, 10 पे भी 0 पे आ रही है तो 10 पे भी 0 पे आ रही है बेटा जी। मैक्सिमम कहाँ पे, बीच वाली कहाँ, 5 पे, तो 5 पे मैक्सिमम बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये था भाई आप लोगों के पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 2। इसके बाद और बढ़िया क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो। इस पर आप लोगों को नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं, मीन्स PDF होती है, लेक्चर नोट्स होते हैं, वो सारे मिल जाते हैं। और अभी के लिए ऑफर चला हुआ है, उस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और 25% का ऑफ आप सभी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। वो आई टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।